नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि कबीर को। इनके दोहे इस प्रकार से हैं जो विरह को अंग से लिए गए हैं। यह तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरग्गी, मति वही राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। परमात्मा को प्रियतम के रूप में और आत्मा को स्त्री के रूप में बताते हुए कवि कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहिणी है, वो परमात्मा से दूर होकर वियोग में दुखी है और परमात्मा से मिलने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताने की कोशिश कर रही है। यह तन जालो मसी करो, इस शरीर को मैं जलाकर शाही के रूप में बना लूं, ज्यों धुआं जाई सरग्गी, और जब मैं शरीर को जलाऊं तो मेरा धुआं है वो स्वर्ग तक पहुँचे। हमारी ये धारणा है, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें ये बताया गया है कि परमात्मा स्वर्ग में निवास करते हैं, तो शायद वो धुआं स्वर्ग तक पहुँचे, मेरे परमात्मा तक पहुँच जाए। मति वही राम दया करे, और हो सकता है मेरी बुद्धि के अनुसार ये मैं कह सकती हूँ कि वो राम मुझ पर दया करें, मैं जलकर और जब अपनी धुआं तो को वहाँ तक पहुँचाऊँ, अपनी स्थिति वहाँ तक पहुँचाऊँ, तो शायद वो राम मुझ पर दया कर जाएं। बरसी बुझावे अग्गी, और मेरे विरह की अग्नि को शांत करने के लिए वो बरसे, और मेरी जो वियोग की अग्नि है, मेरी विरह की जो अग्नि है, परमात्मा से दूर रहने की जो मेरी पीड़ा है, शायद परमात्मा दया करके उसको शांत कर दे। अगला है, यह तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। यह तन जालो मसी करो, इस शरीर को मैं जलाकर शाही बनाऊं, लिखो राम को नाम, और उससे मैं राम का, उस परमात्मा का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, और मेरी हड्डियों की मैं लेखनी बना लूं, कलम बना लूं, लिखी लिखी राम पठाऊं, और फिर उससे राम का नाम लिख लिख कर, अपने परम पिता निराकार ब्रह्म का नाम लिख लिख कर मैं उन तक भेजूं, जिससे उन परमात्मा को मेरी स्मृति आए, मेरी याद आए, और परमात्मा या तो मुझसे मिलने के लिए स्वयं आए या फिर मुझे अपने पास बुला लें। कबीर पीर पिरावणी, पंजर पीड़ न जाई, एक जपीड़ परीत की, रई कलेजा छाई। कबीर कहते हैं कि कबीर पीर पिरावणी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमपिता, हे प्रियतम, आपसे दूर रहने की जो पीड़ा है, पिरावनी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाली है, मुझे पीड़ा देने वाली है। पंजर पीड़ न जाई, और मेरे पंजर से, ये मेरी हड्डियों का ढांचा है, उससे वो पीड़ा कहीं दूर नहीं जाती है। एक जपीड़ परीत की, आपसे प्रीति की, आपसे प्रेम की एक पीड़ा मेरे मन में बनी हुई है। रही कलेजा छाई, जो पूर्ण रूप से मेरे कलेजे में, मेरे हृदय में छाई हुई है। और हे परमात्मा, आपसे बिछुड़ने का जो दर्द है वो मेरे हृदय से नहीं जाता है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार के माध्यम से अपनी पीड़ा का, अपनी विरह वेदना का कबीर वर्णन करते हैं। अगला है, चोट सताणी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है, के जी लागी सोई। हम कहते हैं कि घायल की गति घायल जाने, दूसरों न जाने कोई, कि अपनी पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने स्वयं कभी पीड़ा का अनुभव किया हो। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि चोट सताणी विरह की, कि मुझे विरह की चोट, विरह का दर्द सताता है, परमात्मा से बिछुड़ने का दर्द मुझे निरंतर सताता है। सब तन जर्जर हुई, और परमात्मा से अलग होकर मेरा सारा शरीर है वो जर्जर हो रहा है, सारा शरीर है वो खोखला हो चुका है, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हूँ, कृशकाय हो चुका हूँ। मारण हारा जानी है, परमात्मा से बिछुड़कर मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मैं क्या भोग रहा हूँ, ये या तो मारणहारा, जिसने मुझे ये चोट मारी है,
वो व्यक्ति जान सकता है। कै जिही लागी सोई, या जिस व्यक्ति ने इस पीड़ा का अनुभव किया है, जो इस पीड़ा को भोग रहा है, वही इस पीड़ा को समझ सकता है। यानी परमात्मा से बिछुड़ने की जो पीड़ा है वो परमात्मा और आत्मा के सिवा किसी के समझ में आने वाली नहीं है। कर कमाण सरसाधी करी, खेचजू मार्या माही, भीतरी बिंध्या सुमार व जीवे की जीवे नाही। कबीर कहते हैं कि विरह की जो वेदना है, परमात्मा ने जो मुझे विरह दिया है, वो मुझे मृत्यु के समीप ले जाने वाला है। आत्मा इसके माध्यम से कहती है कि कर कमाण सरसाधी करी, कि मेरे परमात्मा ने कर अपने हाथ में, कमाण धनुष, सर बाण साध कर, धनुष और बाण को अच्छी तरह से लेकर, खींची जो मार्या माही, माही अर्थात मेरे अंतर मन तक, मेरे हृदय के अंतर स्थल तक उस चोट को खींचकर मारा है। भीतरी बिंध्या सुमार व, सुमार इस सुंदर मार से, अर्थात परमात्मा की दी हुई जो पीड़ा है वो मार है, वो पीड़ा है, लेकिन पीड़ा भी बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर है, मन को अच्छी लगने वाली है। इस पीड़ा से भीतरी बिंध्या, अंदर तक मेरा जो अंतस्थल है, मेरा जो मर्म है वो बिंध गया है, वो घायल हो गया है। अर्थात मेरे मन में जितने भी कल्मश कसाए थे, जितने भी दुर्गुण द्वेष थे, जितनी भी बुरी बातें थी, परमात्मा ने अपने बाण से, अपने धनुष से, अपनी चोट से वो सब समाप्त कर दिए हैं। जीवे की जीवे नाही, अब आत्मा या जीव इस संसार में जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात के बारे में कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने सांसारिक बंधनों से मनुष्य की, इस जीव की मुक्ति करा दी। अगला पद है, जब हूँ मार्या खींची कर, तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की, गई कलेजा छाणी। यहाँ कबीर कहते हैं कि जब परमात्मा को हमें सही राह दिखानी होती है, हमें सतमार्ग पर चलाना होता है, तो वो हमें चोट मारता है। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसा करता है कि हम सीधे रास्ते चल पड़ते हैं। तो कबीर की आत्मा या मनुष्य की आत्मा के लिए कबीर कहते हैं कि जब हूँ मार्या खींची कर, कि परमात्मा ने खींचकर जब मुझे बाण मारा, परमात्मा ने जब अपने ज्ञान का बाण मुझे मारा, तब मैं पाई जानी, तभी उस परम पिता के, उस निराकार ब्रह्म के स्वरूप को मैं भली प्रकार से जान पाई। लागी चोट मरम की, मरम की मेरे हृदय स्थल की, मेरा जो आंतरिक मन है, मेरी जो आत्मा है, उसमें चोट लगी है। अर्थात परमात्मा का जो रहस्य है वो मुझे पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। मेरे सामने जो माया मोह का पर्दा था वो अब समाप्त हो गया है। गई कलेजा छाणी, और मेरा कलेजा पूरी तरह से छन गया है। अर्थात सांसारिक जितनी भी विषय वासनाएं हैं, सांसारिक जितने भी बंधन हैं, वो सब मेरे सामने से समाप्त हो गए हैं। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का मैंने अवलोकन कर लिया है। अगला है, जिहि सर मारी काली, सो सर मेरे मन बसा, तिहि सर अजहू मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। परमात्मा अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को जब उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, जब उन्हें दर्शन देना चाहते हैं, जब उन्हें अपना स्वरूप ज्ञात कराना चाहते हैं, तो उनको चोट मारते हैं। अर्थात ज्ञान का जो मर्म है वो उन्हें, जिस तरह से कुम्हार एक घड़े को अंदर सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर मजबूत करता है, उसी तरह से परमात्मा अपने भक्तों या अपनी आत्मा को, जीव को इस संसार में सहारा देकर और उसको मजबूत बनाता है, सांसारिक स्थितियों से अवगत कराता है। तो यहाँ पर आत्मा कहती है कि जिहि सर मारी काली, कि जो सर अर्थात जो बाण मारी काली है, परमात्मा आपने मुझे कल मारा था, सो सर मेरे मन बसा, वो बाण अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है। अर्थात जो ज्ञान मुझे कल प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान का पूरी तरह से जो अंश है वो मेरे मन में बस गया है। हे परमात्मा, आपके स्वरूप का ज्ञान मुझे
होने लगा है। तिहि सर अजहू मारी, वो ही सर आज आप मुझे, वो ही बाण आप मुझे फिर मारिए। देखिए यहाँ पर कितना विरोधाभास है कि जब किसी व्यक्ति के बाण लगता है तो उसको पीड़ा होती है और वो उस दर्द को दोबारा भोगना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर जो आत्मा है, जो जीव है, वो परमात्मा के चोट को, बाण को दोबारा भोगना चाहता है। तो यहाँ आत्मा कहती है कि वो सर आप मुझे आज दोबारा मारिए, सर बिन सच पाऊँ नहीं, क्योंकि हे परमपिता, आपके चोट रूपी बाणों के बिना, आपके ज्ञान के बाणों के बिना सच अर्थात सत्य को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आपका ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होगा, चाहे से वो ज्ञान मुझे बाण की तरह पीड़ा प्रदान करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उन बाणों के माध्यम से ही मैं वास्तविक सत्य को, सांसारिक निस्सारता को, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाऊंगा। इस तरह से विरह के अंग के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को और आत्मा परमात्मा से अलग होकर वापस इस सांसारिक माया मोह के बंधन से छूटकर परमात्मा में मिलने को जिस तरह से व्याकुल है, उसका वर्णन यहाँ पर कबीर ने किया है। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में कबीर के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।